नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले जब शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोग माझे संगाति का संशोधित संस्करण का विमोचन किया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। इसमें शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। इस पुस्तक के विमोचन पर उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया था, जिसके बाद एनसीपी समर्थकों ने विरोध करते हुए शरद पवार के इस फैसले को बदलने के लिए दबाव बनाए थे। हालांकि 3 दिन बाद ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। अब शरद पवार के उस मत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति की समझ नहीं है, यानी कहा जा सकता है कि राजनीति में माहिर नहीं है। इसी वजह से आज उद्धव ठाकरे सत्ता से हाथ धोकर घर बैठे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में जारी विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है। हालांकि कोर्ट ने 16 विधायकों के अपात्र घोषित किए जाने वाले निर्णय पर कहा है कि इस मामले में वह कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इन 16 विधायकों के अपात्र का निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा के स्थिति पर ही ले सकते हैं। हालांकि पहले भी यही कहा जा रहा था कि इस संबंध में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ विधानसभा में हुआ है, इसलिए इस पर फैसला स्पीकर ही ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे को बुलाया जाना गलत है और संविधान के अनुसार नहीं है। उसके 40 विधायकों द्वारा किया गया बगावत शिवसेना का आंतरिक मामला था, इसलिए गवर्नर को पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की भी चर्चा हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना के 40 विधायकों के बगावत करने के बाद अपने इस्तीफा नहीं देते तो आज मामला कुछ और होता। हालांकि वर्तमान में एकनाथ शिंदे की सरकार है जो बनी रहेगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को उस फैसले पर मलाल होगा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में फेसबुक के जरिए जनता को संबोधित करते थे। उस समय भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले की जानकारी फेसबुक से ही दी थी, जिस पर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को राजभवन में आकर इस्तीफा देने को कहा था। तब उद्धव ठाकरे ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अपने फैसले को नैतिकता का चोला पहनाते हुए कहा कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, उन गद्दारों के साथ कैसे सरकार चला सकता था। गौरतलब है कि इस मामले पर शरद पवार ने भी अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने तब कहा था कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले हम लोग से चर्चा नहीं की थी। इसी बात को शरद पवार ने भी अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी बताया है। उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने बिना संघर्ष किए ही इस्तीफा देकर महाविकास आघाड़ी की सरकार को खत्म कर दिया। शरद पवार ने अपनी बायोग्राफी में लोक माझे संगति में लिखा है कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर शिवसेना में बगावत हो जाएगी, जिसके बाद शिवसेना अपना नेतृत्व खो देगी। उद्धव ने बिना संघर्ष किए ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, शरद पवार ने आगे यह भी लिखा है कि जिस सहजता के साथ बाला साहब ठाकरे से बात होती थी वो उद्धव ठाकरे से बातचीत में दिखाई नहीं देती है। इतना ही नहीं, शरद पवार के साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने भी उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तीफा देने की आलोचना की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने 30 जून 2022 में ही उद्धव के इस्तीफा पर सवाल उठाया था। इस्तीफा देने के एक दिन बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि उद्धव ठाकरे लड़ना जानते नहीं, उन्हें विधानसभा में आना चाहिए था और अपनी बात रखते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था कि अपने विधायकों के बगावत के सदमे से वे उबर नहीं पाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि फेसबुक और विधायिका में बोलने पर अंतर है। यह बात पृथ्वीराज चौहान ने ही नहीं बल्कि शरद पवार ने भी अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे कोरोना काल में केवल 2 बार मंत्रालय आए थे। अब ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि जिस महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे हम यहाँ मिला रहे हैं, क्या ऐसे में महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर सकते हैं? अगर यह मान लिया जाए कि महाविकास आघाड़ी बची रही तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किस पार्टी से रहेगा? क्या
कांग्रेस से कोई नेता मुख्यमंत्री का दावेदार होगा या एनसीपी से। बहरहाल अभी इसके लिए लंबा समय है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति किधर करवट लेती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।